कुछ महीने पहले हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर गुरप्रीत सिंह ने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। जब हमने उनको प्रेजेंटेशन शो की तो उनको लगा कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उनके सारे ड्रीम्स जो है लाइफ के वो पूरे कर सकती है, और उनको लगा कि यहाँ पे वो एक बहुत ब्राइट करियर बना सकते हैं। इससे पहले वो किसी बैंकिंग इंडस्ट्री में, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब कर रहे थे, पर वो जॉब क्विट करके अपना हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन फाइनल कर रहे थे। तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब वो घर गए और उन्होंने यही चीज़ अपने पेरेंट्स को बताई कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको साफ मना कर दिया गया। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप अभी छोटी एज में होते हैं तो आपके पेरेंट्स की तरफ से कई बार आपको जो है वो डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है, वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसमें आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को हैप्पीली कन्विंस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुरप्रीत की एज तकरीबन 23-24 साल की है और इस एज में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है। तो जब उन्होंने डिसीज़न लिया और वो घर गए तो फादर और मदर दोनों ही कन्विंस नहीं थे, और खास करके फादर की तरफ से तो उनको बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन ही वॉज वेरी मच श्योर, उनको ये क्लियर हो चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनके सपने पूरे कर सकती है। तो उन्होंने, जब उनको फादर की तरफ से ऑब्जेक्शन मिला, मदर की तरफ से ऑब्जेक्शन मिला, तो नेक्स्ट डे वो मेरे को मिलने आए और उन्होंने बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, बताइए आप मेरे को कुछ हेल्प करिए, मेरे को कुछ गाइड करिए। तो मैंने उनको मोटिवेट करने की कोशिश की, मैंने उनको समझाया। जब वो दोबारा डिटेल में डिस्कशन हुई तो वो फिर से मोटिवेटेड हो गए और उन्होंने बोला कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को जाके मना लूँगा, और वो चले गए। और जब दोबारा फिर घर पे जाके डिस्कशन हुई तो रिज़ल्ट फिर वही निकला कि उन्होंने फिर जाके उनको बताया, लेकिन पेरेंट्स अगेन वो रेडी नहीं थे और यहाँ तक भी कह रहे थे कि ये कोई काम है, इसमें कहीं गलती से फंस मत जाना। अब इससे पहले कि इसका सोल्यूशन देखें कि मैंने गुरप्रीत को क्या सोल्यूशन बताया और कैसे वो सक्सेसफुली वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए, हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स ऐसे करते क्यों हैं, क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको आने से मना करते हैं, या क्यों वो कन्विंस नहीं हो पाते। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है जो मैं समझता हूँ जिसके कारण पेरेंट्स आपको मना करते हैं, उसका कारण एक तो ये होता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में उनकी लाइफ में उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है। कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने लाइफ में उन्होंने किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत कुछ पैसा लगाया होता है, जिसके कारण वो उनका पैसा जो है वो ख़राब हो गया होता है, वो कुछ उसमें अर्न नहीं कर पाए, और आज की डेट में भी उनके माइंड में वो बैड एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उनको डर लगता है कि आप भी कहीं वही गलती ना कर दें। और इसका कारण कई बार ये भी होता है कि उन्होंने पहले किसी और को इस करियर में देखा ही नहीं होता, यानी कि उनके कॉन्टैक्ट में कोई, नज़र में कोई ऐसा पर्सन ही नहीं होता जो पहले से उनको लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा पैसा कमा रहा है। और कई बार इसका रीज़न ये भी होता है कि उनको खुद को कोई बैड एक्सपीरियंस तो नहीं होता, लेकिन उनके जान पहचान के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई 1 2 3 पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरू किया और वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए, या कोई बैड कंपनी थी या गलत कंपनी थी जिसमें उनके पैसे खराब हो गए। तो उनको लगता है कि जैसे उसके साथ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ था, जो उनको जानते हैं जो पर्सन, तो आपके साथ भी वैसा ही बैड कोई एक्सपीरियंस हो सकता है और आपकी जो मनी है, जो बाई चांस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो खराब हो सकती है। तो इसी कारण कई बार आपके पेरेंट्स आपको डिसीजन लेने में मना करते हैं और उनको लगता है कि कहीं ये गलत डिसीजन लेके अपना करियर खराब ना कर ले। तो ऐसे में गुरप्रीत अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि वो समझाते थे, समझाने के बाद भी अब उनके पेरेंट्स जो है वो रेडी नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कोई फियर फैक्टर था उनके माइंड में। तो गुरप्रीत जब मेरे पास आते तो मैं उनको कन्विंस करता, मैं उनको फिर समझाता, अच्छे से समझाता, मेरे समझाने पे वो फिर समझ जाते। लेकिन होता क्या है कि जब वो घर पे जाते और अपने पेरेंट्स को फिर से समझाने की कोशिश करते तो रिजल्ट अगेन एंड अगेन वही निकल रहा था कि उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे। और ये सब कुछ दिनों के लिए चलता रहा और देखते देखते क्या हुआ कि गुरप्रीत खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। इसलिए नेगेटिव नहीं थे, उनको क्लियर था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ही नहीं मान रहे थे। तो फाइनली उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करें। तो गुरप्रीत मेरे पास फिर आए, तो फिर फाइनली मैंने उनको बताया कि अब आपको क्या सोल्यूशन करना है, और मैंने बोला कि आप अगर ऐसे करोगे तो डोंट वरी, आपके पेरेंट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। बहुत हद तक ये चांसेस है कि आपके पेरेंट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। मैं 100% कमिटमेंट तो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो रेडी हो जाएंगे। तो वो कहता है कि सर क्या करूँ बताइए आप। तो मैंने कहा कि क्या आप अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से, मम्मी से मेरी मीटिंग करवा सकते हो, मेरी मुलाकात करवा सकते हो। तो गुरप्रीत कहता है कि यस इट इज़ पॉसिबल, मैं इसके लिए रेडी कर सकता हूँ उनको। मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस चीज़ के लिए मैं मना सकता हूँ उनको।
तो मैंने कहा कि ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कर। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या ऐसा किया कि उनके पेरेंट्स जो है वो बाद में फाइनली कन्विंस हो गए, और आज की डेट में गुरप्रीत हमारे साथ एक बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस अपना जो है वो डेवलप कर पा रहा है। अब फाइनली जब गुरप्रीत मेरे साथ डिस्कशन करने के बाद जब हमारा ये डिसीजन फाइनल हुआ कि वो अपने पापा के साथ मेरी मीटिंग जो है वो फिक्स करवाएंगे, तो वो घर पे जब गए तो सबसे पहला जो काम गुरप्रीत ने किया वो ये किया कि अपने पापा से जाके मेरी फ़ोन पे बात करवाई। अपने पापा से जाके मेरी फ़ोन पे बात करवाई। अब इससे हुआ क्या? अब इससे हुआ क्या कि जब मेरी बात उनके साथ हुई और उनको मैंने बताया कि मैं काफ़ी टाइम से हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और मैं बड़ा सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सिंपल हाय हेलो हुई और हालचाल पूछा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, और इसके बाद मैंने उनको खुद इनवाइट किया कि मुझे गुरप्रीत बता रहे थे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ही फाइनली डिसाइडेड, उन्होंने बोला कि इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं मेरे से मिलना तो मैंने कल उधर आना है, आपकी तरफ ही आना है, तो ऐसा करते हैं कल हम लोग मिलते हैं। तो कल का दिन फाइनल डिसाइड हो गया कि हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट डे वो गुरप्रीत और उसके फादर दोनों मेरे को मिलने आ गए। हम लोग बैठे एक सिटिंग प्लेस पे, हम लोग बैठे और एक जनरल डिस्कशन हुई। और इससे हुआ क्या, इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जब वो आए तो उनको लगा कि हाँ, इसमें उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन भी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मेरे को मिलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मेरे को मिलने के बाद तकरीबन 70-80% तक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से पता लगना शुरू हो गया कि ही इज़ रेडी नाउ, ही इज़ कन्विंस्ड नाउ। और यहीं पे नहीं, यहीं सिर्फ बात ख़त्म नहीं हुई, हमने एक इससे भी और बेटर एक स्टेप किया। वो ये किया कि मेरे पास वहाँ पे मेरे साथ कुछ लीडर्स और भी अवेलेबल थे, उसमें कुछ मैच्योर पर्सन्स भी थे मेरी टीम के और कुछ यंगस्टर्स भी थे। तो हमने क्या किया, वो 4-5 लोग वहाँ पे जो अवेलेबल थे उनके सभी के साथ उनकी एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग कर दी। ठीक है, तो वहाँ पे सभी के साथ जब इंट्रोडक्शन हुई, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई, तो वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा गुरप्रीत के फादर का। उनको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो और काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब इसके बाद फाइनल टच देने की बारी थी। तो मैंने गुरप्रीत को बोला कि आप अब ऐसे करो कि अपने पापा को फाइनली कंपनी के ऑफिस भी विजिट करो। अब ऑफिस विजिट करने का फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ का पूरा सेटअप देख के, वहाँ के एम्प्लॉयज़ देख के, और कंपनी का जो आपका स्टॉक बड़ा है और इतना बड़ा ऑफिस है, ये सारी चीज़ें देख के पेरेंट्स बहुत हद तक जो है वो कन्विंस हो जाते हैं, ऐसी प्रॉबिलिटी होती है। और इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ऑफिस है देखने को, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो आपकी कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे होते हैं, और जिनमें से बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स भी होते हैं। उनको देखने के बाद, उनको मिलने के बाद आपके पेरेंट्स का जो डिसीजन है वो बहुत हद तक फाइनल हो जाता है, और उनको लगता है कि ये एक बहुत जेन्युइन काम है और बहुत रेप्यूटेड काम है, तभी तो आपसे पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लिक करती है। तो ऐसे में फाइनल स्टेप ये था कि गुरप्रीत ने अपने फादर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी बाय किए और उनको रेडी किया कि वो प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद अब कॉन्फिडेंट हो चुके थे उसके फादर भी। तो ये प्रोडक्ट के बारे में भी उनको कन्विंस करना अब बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था। तो दोस्तों, ये था वो बहुत ईजी सब कुछ। जब आपको इसके बारे में क्लैरिटी है तो आप बड़े ईजिली से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। गुरप्रीत ने ऐसा ही करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और आज वो बड़ा सक्सेसफुली हमारे साथ अपना जो बिजनेस है उसको डेवलप कर रहे हैं। इवन उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हैं उसके बिजनेस को डेवलप करने में। और आज गुरप्रीत को भी 100% क्लियर है और उसके पेरेंट्स को भी 100% क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वाकई में वो एक बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं, और इस राह पे वो ऑलरेडी चल चुके हैं। तो अब मैं फिर दोबारा आपको क्लियर करता हूँ कि हुआ क्या क्या। देखिए, पेरेंट्स जब नेगेटिव थे तो सबसे पहले फ़ोन पे बात करवाई। फ़ोन पे आप बात कराएं अपने किसी सक्सेसफुल सीनियर के साथ, ये चीज़ आपके पेरेंट्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और उसके साथ आप कोशिश करें कि अपने सीनियर के साथ अपने पेरेंट्स की मीटिंग करवाएं। वो चाहे तो आपको भी विजिट कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं तो आप अपने सीनियर को अपने घर पे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे जाके मीटिंग करवा सकते हैं। और जब वो आपके पास आएँ तो कोशिश करें कि 3-4 पर्सन आपकी टीम के जो ऑलरेडी परफॉर्मर हैं, मैच्योर हैं, उनमें अगर कोई यंगस्टर भी है जो सक्सेसफुली काम कर रहा है तो आप उसके साथ भी उनकी जो है वो मीटिंग करवा सकते हैं। इससे आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आप उनके डाउट्स जो है वो 1-to-1 बैठ के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कंपनी का ऑफिस है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं उनके अपने ऑफिस भी हैं, अगर आपकी कंपनी का भी ऑफिस है तो कोशिश करें कि आपकी कंपनी में अपने पेरेंट्स को जरूर लेके जाएं। और उसके बाद फाइनल स्टेज पे अपने पेरेंट्स को रेडी करें, कन्विंस करें इस चीज़ के लिए कि वो कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज़ करके देखें, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो ये चीज़ आपके पापा को, आपके मम्मी को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, आप इनको यूज़ करके आप भी अपने पेरेंट्स की ये जो प्रॉब्लम है कि वो आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आप इसको बड़े आराम से कन्विंस कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको वाकई में हेल्प मिली इससे, और आप भी अब नेटवर्क मार्केटिंग में फुल एंड फाइनल डिसीजन लेके अपने पेरेंट्स को रेडी करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा, यानी कुछ ना कुछ फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा और मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या अच्छा लगा और आपको क्या नहीं अच्छा लगा। मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ने अच्छा लगता है, उससे मेरे को फीडबैक मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि और ज़्यादा बेटर हो आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, बाय।